इलेक्शन से कबल जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया वो अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आए उसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद जिस तादाद में हुए, फिर उसकी अपीलें फाइल हुई, वो भी एक रिकॉर्ड तादाद है। उन अपीलों के बाद हाई कोर्ट में मामला आया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और कई तो इसलिए रह गए कि इलेक्शन का वक्त गुजर गया था और इलेक्शन लड़ने का हक छीन लिया गया। फिर जब इलेक्शन से 10 दिन कबल कई लोगों को, जो 70 के करीब कहा जा रहा है, लोगों को उठाया गया, और मैंने वो सारी तफसीलात आप लोगों को बता दी गई है। उनमें से कई लोगों से कागजात रिटायरमेंट का कहा गया, हालांकि वो पुलिस हिरासत में थे। ये भी प्री पोल रिगिंग में आता है। फिर इलेक्शन वाले दिन फॉर्म 45 जिस तरह गायब कर दिए गए, तब्दील कर दिए गए फॉर्म 47, और लियाकत चट्ठा ने जो सारी कहानी बता दी है हकायक पर मबनी, उसके बाद डाउट कोई नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इन सारे मामले की इंक्वायरी की जाए। इलेक्शन कमीशन जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए हैं, मुनीर अहमद की तरफ से इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन को इसमें फरीक बनाया गया है। आर्टिकल 184(3) की तरफ से मुनीर अहमद की तरफ दरख्वास्त दायर की गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 जजेस को जो है बतौर ट्रिब्यूनल के लिए डिमांड की गई थी लाहौर हाई कोर्ट से, तो लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की कमी के बायस जो है वो 2 जजेस के नाम दिए गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा पिटिशनर है और इस पर कितना मजीद टाइम? देखिए, ये सबूत है इसी बात का कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए जाते तो इतनी बड़ी तादाद में अपीलें नहीं आनी। इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त कुछ 200 के करीब जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से है, वो मामला ज़ेर इल्तवा है। ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। जहाँ तक जजेस की तादाद की बात है, वो मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो जजेस फराहम करने चाहिए ताकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपना कानून के मुताबिक काम कर सके। अच्छा साहब, ये बताएंगे सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, जो अपना मानसीरा से जो 115 के हवाले से लक्ष्मी चौक से जो बैलेट पेपर जो छुपाया जा रहा है, उसकी वीडियो चल रही है, इस वाले से आप क्या कहें? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। देखिए, वो मैं उसको अभी जाली या असली साबित करने से पहले एक सवाल रखता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी तो करनी चाहिए कि हूबहू बैलेट पेपर बाहर कैसे आया। सीरियल नंबर एक जैसे हैं, लाहौर का बैलेट पेपर, यानी वो बैलेट पेपर किसने दिया है कि जो बाहर आके छपा है, वो जो भी छाप रहा था वो सामने आए। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो सिक्योरिटी फीचर की बड़ी बातें होती थी, इसका मतलब है बैलेट पेपर बाहर भी छपा गया है, बैलेट पेपर यकीनन बाहर ये तब्दील भी हुए होंगे। तो इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो सारे मामला को देखे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।